हेलो स्टूडेंट्स, मीनाक्षी सिन्हा इज हियर फ्रॉम कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी सिन्हा। आज मैं वो बच्चे जो 10th में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो बड़े टेंशन में हैं, इनका एग्ज़ाम होने जा रहा है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो या आईसीआईसी। सबको टेंशन है कि किस तरह से मार्क्स दिए जाए, कैसे पढ़ाई की जाए। उस पढ़ाई में आपके एग्ज़ाम में 100% आप पास हो, बढ़िया नंबर से 100% आप नंबर लेके आएँ, 80% से अबव ही आएँगे अगर आप ये 4-5 ट्रिक अपनी मेरी दी गई 4-5 टिप्स और ट्रिक्स दोनों याद कर लें। सबसे पहली बात है मैथ्स। मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट होता है जो जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहिए आपको, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक फ़ॉर्मूला वाली बुक बना लें। फ़ॉर्मूले वाली बुक बनाने से उसमें जितने आपके कोर्स के फ़ॉर्मूले हैं, डेली एक बार उसका रिवीज़न ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि कभी आपके फ़ॉर्मूले अपने आप ही ऑटोमैटिकली जब तक एग्ज़ाम आएँगे, तब तक आपके फ़ॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएँगे और फ़ौरन उसका किस वक़्त कौन-सा फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फ़ौरन आपकी मेमोरी में आ जाएगा। होता क्या है, फ़ॉर्मूले पता होते हैं लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से वक़्त पे वो नहीं याद आते और तब क बच्चे के मुँह से ये निकलता है, "अरे हाँ, ये तो हमें पता था लेकिन हम भूल गए।" ये बात ना हो ऑन दैट इन द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी बात ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली सुबह उठें, एक लिस्ट बना लें फॉर्मूले की। 10-12 फॉर्मूले हैं आपके कोर्स में, वो मैं अगले वीडियो में उसकी लिस्ट निकलवाऊँगी, तो आप उसको बस डेली रिवीज़न कर लीजिए। जैसे सुबह उठ के रोज़ भगवान का नाम लेते हैं, वैसे भगवान का नाम लेने के बाद एक बार उसको रिवीज़न करो। रिवीज़न का मतलब सिर्फ़ सरसरी निगाहों से ही डालना है। आप सरसरी निगाहों से अगर डाल भी देते, लिख के अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह याद होगा। पहली बात, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपने क्वेश्चन कल किए थे, उनका एक बार रिवीजन कीजिए और एक अगले स्टेप की ओर बढ़िए। यानी आपने जो कल किया था वो दोबारा पक्का होगा और एक नया चीज़ आप सीखेंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी ये सब देख के, पढ़ के याद की जा सकती है, मेमोरी में रखी जा सकती है। लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो देख के कम, लिख के ज़्यादा अच्छी तरह याद होती है। लिख के ज़रा अच्छी तरह समझ में आता है। कभी भी कोई प्रैक्टिस मैथ्स की करें, ओरल कभी ना करें। हमेशा लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपको मैथ्स अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 2 बात। तीसरी बात ये कि आप पेपर लीजिए। पेपर के सैंपल पेपर जो है, जब आपका कोर्स खत्म हो रहा है, तो आप डिफरेंट पेपर्स लीजिए। आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारी बुक कभी आर डी शर्मा की ले रहे हैं, कभी अग्रवाल की ले रहे हैं। कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी बुक को ही लीजिए, उसी के पेपर कीजिए और उसी से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा रहेगा। और 5 साल के पेपर का बाइफरकेशन कर लीजिए। बाइफरकेशन मीन्स छोटे नंबरों के पेपर को पहले कीजिए, उसका उससे बड़े नंबर, उसके उससे बड़े नंबर। उसको करने से जितना 5 साल के पेपर कर लेंगे, ऑन द होल लौट फिर के उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा छोटे क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, बड़े क्वेश्चन कितने नंबर के, सबसे बड़े वाले क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। अब आगे 5वीं बात। 5वीं बात ये है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो, उसे कम करने की, जहाँ कैलकुलेशंस ज़्यादा हों, जिसमें जोड़ घटाना बहुत ज़्यादा करना है, उसको उससे अवॉइड करने की कोशिश किए। आना चाहिए। हो सकता है कि कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको दूसरी चॉइस ही नहीं मिल रही, तो कैलकुलेशन करना आना चाहिए। लेकिन कोशिश ये करें एग्ज़ामिनेशन हॉल में कम समय में ज़्यादा काम करने वाला क्वेश्चन पिक करें। जैसे कंस्ट्रक्शन का अगर आपको आता है, फटाफट कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, वो बजाय कैलकुलेशन करने के लिए। कि आपको कोई पाइथागोरस में कैलकुलेशन करके डायगोनल निकालने को कह रहा है, इतने इतना स्क्वायर इसका, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन जिसमें ज़्यादा है, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस में क्वेश्चन ज़रूर आता है, ट्रिग्नोमेट्री में ज़रूर आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कम आता है, लेकिन आता है, लेकिन वो ईज़ी होता है। इसलिए उसको थोड़ा अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लें, 2-3 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाएगा 100%। उसके अलावा ये एक अरिथमेटिकल मीन जो होता है, स्टैटिस्टिक्स जिसे कहते हैं, उसमें कैलकुलेशंस आती है, उसमें कन्फ्यूज़न का ज़्यादा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब सांख्यिकी जिसे हिंदी में कहते हैं,
उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो जरा इग्नोर ही मारिए उसको करने में। आना चाहिए, ना आने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर वो कोई क्वेश्चन और चॉइस का नहीं मिल रहा है तो ये कीजिए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस की मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी आसान है, उसको ही कीजिए। एल्जेब्रिकल इक्वेशंस जो है उसके लिए फॉर्मूले का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी 3 महीने में आप, अगर आपने कुछ, किस बच्चे ने कुछ प्रिपरेशन आप बिल्कुल ही नहीं करा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जिसने पढ़ रखा है वो अगर आज की तारीख में 70% मार्क्स ला सकता है, तो मुझे 100% उम्मीद है वो एग्जाम में 100% मार्क्स लेके आएगा। ओके, सी यू। ये टिप्स मैंने बताई। अगले चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से फॉर्मूले बनाने, कौन कौन से फॉर्मूले आपके याद करने हैं और किस तरह से उसको मेमोरी में याद करेंगे। एक क्वेश्चन के कई एक फॉर्मूले के कई रूप बन जाते हैं, उसको जब आप लिख लिख के करेंगे तो आपकी मेमोरी में फंस जाएगा। ओके, सी यू। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।